हेलो बच्चों। तो एक छोटी सी टॉपिक आप लोग को रह गई थी जब हम बेसिक लॉगरिदम पढ़ा रहे थे। तो उस बेसिक लॉगरिदम में हमने कुछ बेसिक्स एक्स्ट्रा जो पढ़े हम लोग, इनइक्वालिटी पढ़े हैं। उस इनइक्वालिटी के बाद वेवी कर्व मेथड पढ़े हैं और एक और आती है मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलिए या मॉडुलस फंक्शंस बोलिए। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस लेक्चर्स को। इससे पहले हम बता देते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कर चुके हैं। हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ लॉग्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ लॉग्स को कवर कर चुके हैं। दिस इज वी हैव कवर्ड बेसिक्स ऑफ लॉग, ठीक है। बेसिक्स ऑफ लॉग कवर्ड हो चुका है। और लॉग के क्या होता है कि जो लॉग के जो इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, इसको कवर कर चुके हैं। इसके बाद इनइक्वालिटीज जो होती है, ठीक है, बेसिक इनइक्वालिटी, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने लॉग की भी इनइक्वालिटी कवर कर चुके हैं। और अब हमारे पास एक छोटी सी टॉपिक रह जाती है, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। तो मॉडुलस के बारे में तुम लोग जान जाओ थोड़ा बहुत। बच्चे आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा या कभी ना कभी MODULUS, ठीक है। मॉडुलस का स्पेलिंग थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग। MOD क्या है, MODULUS, ठीक है, मॉडुलस। जैसे कि इसके बारे में कुछ बच्चे को थोड़ा सा आइडिया होगा कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, ठीक है। जैसे कि कोई भी हम नंबर लेते हैं, सपोज कोई भी नंबर लेते हैं, 5 नंबर लिए, ठीक है। और इसको हमने आगे एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा दिया एंड दिस दो डंडा, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस, ठीक है। तो ये जो मॉडुलस है या मैथमेटिकल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या करती है कि अंदर कुछ भी लिखी होती है उसको क्या बना देती है, पॉजिटिव बना देती है। तो ये मॉड ऑफ 5 की जो वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड 5। या कहीं पे आपके पास -5 लिखा हुआ हो और इसके आगे मॉडुलस लगा दिए तो ये वैल्यू को क्या बना देगी, जो -5 है ये जो बाहर बन के आएगी तो दिस बिकम्स योर +5, ठीक है। वैसे ही दुनिया में सपोज कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है -9 और इसके आगे मॉडुलस लगा दिए तो दिस वैल्यू बिकम्स योर 9। तो दिस इज कॉल्ड योर मॉडुलस फंक्शन। अब रहा बात कि सर ये -9 से 9 कैसे बन गया, -5 से 5 कैसे बन गया, ये 5 से 5 ही क्यों रह गया, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या हो रहा है, ठीक है। इसके पीछे का बेसिक रूल्स जो है मैथ के वो क्या हो रहे हैं, तो उसको समझने के लिए एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। सपोज y, यहां पे देखो फंक्शन अगर है ये, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x जो होता है ना, तो इसको ओपन करने का 2 तरीका होता है बच्चों। देखो क्या होता है, दुनिया में अगर कोई भी रियल नंबर की बात करेंगे तो उसको अगर हम लोग कैटेगराइज करना चाहें तो उसको हम लोग 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो ये जो वैल्यू है x या तो ये पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, या तो ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव हो सकती है, दैट इज कॉल्ड 0, या तो ये नेगेटिव हो सकती है। तो अगर तुम्हारे पास क्या होता है ना कि अगर x पॉजिटिव हुआ, ये x पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ कि मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है। ये x मतलब ओनली x की बात नहीं हो रही है, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है। अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो इसको क्या करते हैं, प्लस के साथ मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको ओपन कर देते हैं। अगर मॉड के अंदर कुछ भी वैल्यू ऑफ x रखने से 0 बन रही है तो उस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, 0। और मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव बन रही है, कोई भी अगर x की वैल्यू रखने से अगर नेगेटिव बन रही है तो उसको ओपन करने का तरीका माइनस के साथ जो भी वैल्यू है उसको ओपन कर देते हैं। तो दिस इज द मेथड टू ओपन द मॉडुलस। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हो बच्चों की 3 ब्रांचेज है। इस 3 ब्रांचेज से हम क्या कर सकते हैं कि इक्वालिटी जो है ना, हम लोगों ने एक पढ़ा हुआ है कि इनइक्वालिटी में एक दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन, एक और वर्ड होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये साइन को यूज करके ये 3 ब्रांच को रिड्यूस करके हम लोग इसको 2 ब्रांचेस में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं, अगर कहीं पे y इक्वल टू मॉड ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको 2 ब्रांच में रिड्यूस कर सकते हैं। अगर x तुम्हारा पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, ठीक है, और दूसरा x हमारा क्या है, नेगेटिव है, यानी कि इससे x की सारी वैल्यूज कवर हो रही है नंबर सिस्टम पे, इससे भी x की सारी वैल्यूज कवर हो जाएगी नंबर सिस्टम पे। x 0 भी कवर कर लिया, x पॉजिटिव भी कवर कर लिया, यहाँ पे x नेगेटिव कवर कर लिया, यानी कि पूरे नंबर लाइन पे हमारा x की वैल्यू कवर हो गई। अगर x पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 है तो ये किससे खुलेगी, x से खुलेगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे जो 0 था यहाँ पे x आ गया। अरे बच्चों तो क्या है ना कि अगर x 0 हो रहा होगा
तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू भी बन जाएगी 0, ठीक है। और अगर x नेगेटिव हुआ तो इसको हम खोल देंगे -x से, ठीक है। तो ये है आप लोगों की मॉड की बेसिक जो होता है ना फंडामेंटल्स कंसेप्ट्स, तो यही है मॉड की फंडामेंटल कंसेप्ट्स। अब समझते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को। सपोज -5 है मॉड के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इस मॉड को रिमूव करेंगे तो एक बात बताइए बच्चों कि मॉड के अंदर जो भी टर्म्स लिखी हुई है ये टर्म्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस ये बताओ। अगर ये नेगेटिव्स है तो इस अंदर जो भी टर्म्स लिखा हुआ है उसको माइनस के साथ ओपन करेंगे, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज -5, तो इसको किसके साथ ओपन करेंगे, माइनस के साथ। तो माइनस के आगे लगाएंगे और मॉड के अंदर जो भी मसाला या जो भी सिस्टम लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे माइनस के साथ। अब बताओ माइनस ऑफ -5 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5, ठीक है। और अगर जो ये पहला क्वेश्चन था 5 को ओपन करते हैं तो मॉड के अंदर जो भी टर्म्स लिखा हुआ है दिस इज पॉजिटिव, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, प्लस के साथ जो भी टर्म लिखा हुआ है ओपन कर देंगे, तो दिस इज +5। सिमिलरली अगर -6 जो है तो इसको कैसे ओपन करेंगे, मॉड के अंदर क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो इसको मॉड जब रिमूव करेंगे तो किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ। तो दिस बिकम्स -6 एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो ये है मॉड की बेसिक कहानी, ठीक है। अगला स्टेप्स में हम लोग मॉड की ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि मॉड की ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों मॉड्स के लिए क्या होता है, हमारे पास अगर कहीं पे भी फंक्शन लिखा हुआ मिले y इक्वल टू, ठीक है, मॉड x, तो हम इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, वी कैन ओपन, ये x हो जाएगी जब x आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये -x हो जाएगी जब ये x क्या होगी, लेस देन 0। तो यहाँ पे अगर हम नंबर सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम या सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ पॉइंट्स भी मार्क कर लेते हैं। लेट अस मार्क सम पॉइंट्स, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 3 और दिस इज 4। और इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा तुमकी -3, और ऊपर तक जा सकती है ये ग्राफ, ठीक है, नो डाउट, और ऊपर तक जा सकती है। और इधर मार्क करने की बात करते हैं तो दिस इज योर -1, दिस इज योर -2 एंड दिस इज योर -3, दिस इज योर 0। नीचे आएंगे तो -1, -2, कुछ इस तरीके से ग्राफ है आपकी। अब देखो बच्चों कुछ पॉइंट्स मार्क करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ना, y, एक ग्राफ लिखा हुआ है आपकी y इक्वल टू x, एक लिखा है y इक्वल टू x, ये किसके लिए लिखा हुआ है, x जब 0 है या x जब पॉजिटिव है। तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो रही होगी, ध्यान से देखो, जब x 0 हो रहा होगा तो y की वैल्यू किस ब्रांच से लेंगे, ऊपर वाले से लेंगे, और यहाँ पे 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एक पॉइंट तो मिल गया, वो पॉइंट कौन सा मिला, x जब 0 तो y भी 0, डेट इज 0,0, एक पॉइंट तो हमें मिल गया। अब रही बात की सब y इक्वल टू x कब होगा, जब x पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है, तो हम देख सकते हैं कि इधर वाला रीजन क्या है, दिस रीजन इज द x पॉजिटिव वाला रीजन, और इधर वाली जो रीजन है, इधर वाली जो रीजन है, दिस रीजन इज x नेगेटिव वाला रीजन। तो जब x नेगेटिव है तो इस सिचुएशंस में आपकी जो ग्राफ आएगी y इक्वल टू क्या आएगी, x जब नेगेटिव है तो y इक्वल टू क्या आएगी, y इक्वल टू आ रही है, दिस इज इक्वल टू -x, ठीक है। अब रहा बात किस तरह से ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने का बच्चों देखो एक ही तरीका सबको बताया गया है अभी तक कि हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल ये बना लेते हैं कि y और x, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तुम लोग 10th में पढ़ के आए हो बच्चों कि हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए। ये x हो गया, ये y हो गया मान लिए, ठीक है। हमें x कैसा चाहिए, ये इक्वेशंस कब यूज कर सकते हैं, जब तुम्हारा x क्या हो, पॉजिटिव हो। तो x का कोई पॉजिटिव नंबर रख के देखते हैं, सपोज x को 1 रखते हैं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 1 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, एक कोऑर्डिनेट मिल रहा है 1,1, ये हो गया, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट मिल रहा है 2,2, ये आपकी होगी 2,2। दिस इज 1,1 एंड दिस इज 2,2, और हमें पता है कि 0 पे वैल्यू 0 है, तो क्या 0 पे वैल्यू 0 है ऐसे मार्क कर दिए, ठीक है, 0 पे वैल्यू 0 है मार्क कर दिए, और पॉजिटिव में ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बना दिए। तो ये ग्राफ जो है आगे चलती जाएगी एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड y इक्वल टू x। सिमिलरली अगर हम दूसरी ग्राफ की बात करते हैं, y इक्वल टू -x ग्राफ की बात करते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये y इक्वल टू x का टेबल है, और दूसरा y इक्वल टू -x का अगर हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो इसका भी कैसे पॉइंट मार्क करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, ये x हो गया, ये y हो गया,
ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे 1 रख सकते हैं क्या, नहीं 1 नहीं रख सकते हैं। ये ग्राफ कब यूज करेंगे, जब x हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो x नेगेटिव के लिए कोई पॉइंट सोचो, तो सबसे आसान पॉइंट -1 है, तो x की जगह पे जब -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो रही है, देख के बताओ। -1 और आगे एक माइनस है, ये बन जाएगी +1, ठीक है। और x की जगह पे जब -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो रही है, x की जगह पे जब -2 रखेंगे तो माइनस ऑफ -2 क्या बन जाएगा, दिस इज +2 बन जाएगी। यानी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मिल गई। दोनों कोऑर्डिनेट कौन कौन सी है, ध्यान से देख लो बच्चों। एक कोऑर्डिनेट आपकी जो दिख रही है, दिस इज कॉल्ड -1, तो x -1 y 1, तो ये हो गया आपका -1, एक कोऑर्डिनेट। और दूसरा कोऑर्डिनेट है -2, 2, तो x -2 और y +2, तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको ये दिख रही है, तो दिस इज योर सेकंड कोऑर्डिनेट। और इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है, तो दिस बिकम्स योर अनदर ग्राफ, दिस इज y = -x, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो ग्राफ है y = -x, अब बच्चों देखो क्या है ना कि तुम लोग पढ़े होगे थोड़ा बहुत कि जनरल इक्वेशन ऑफ जो लाइन होता है या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन जो होता है, दिस इज कॉल्ड y = mx + c, दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट एंड m जो होता है दिस इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है। और स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत और आइडिया बता दें। आई थिंक कि अभी तक आप लोग 11th क्लास के बच्चे इस टॉपिक या इस लेक्चर को देख रहे होंगे, ठीक है। और जिस टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है शायद आप लोग बेसिक फिजिक्स मैथमेटिकल टूल्स जो होती है उसमें पढ़ चुके होंगे, वहां से आपको पता चल गया होगा दिस m इज कॉल्ड स्लोप। और स्लोप कुछ नहीं होता है, स्लोप इज चेंज इन y बाई चेंज इन x, और चेंज इन y बाई चेंज इन x को कुछ नहीं बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, ठीक है, एंगल जो पॉजिटिव x एक्सिस से लाइन बनाती है। तो यहाँ पे साफ साफ देख लो बच्चों, इसको कंपेयर करते हैं तो इस केस में c 0 है तो y इंटरसेप्ट 0 हो गया, यानी कि y = x जो लाइन होती है ये पास करती है हमेशा ओरिजिन से, ठीक है। ये y = x लाइन की बात करते हैं तो ये लाइन हमेशा किससे पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। और यहाँ पे स्लोप 1 है तो बोल सकते हैं कि इस केस में tan थीटा = 1। अब बताओ कौन सी एंगल के लिए थीटा 1 होती है, 45 डिग्री, सर 45 डिग्री। तो यानी कि जो लाइन आ रही है ऐसा आना चाहिए, ओरिजिन से पास करे और 45 डिग्री का एंगल बनाए। बट हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो ये लाइन है ओनली 0 से आगे के लिए वैलिड है, ओनली क्या है, 0 से आगे के लिए वैलिड है, इस साइड को हम रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली ये जो लाइन है इस केस में क्या आ रही है, y = यानी कि स्लोप की वैल्यू -1 आ गई, और tan थीटा = -1 की बात करते हैं तो tan थीटा नेगेटिव, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रही होगी। तो कौन सी एंगल के लिए -1 होती है, ये होती है 135 डिग्री के लिए। तो 135 डिग्री कैसे बन सकती है, इसका भी y इंटरसेप्ट 0 है तो ये लाइन कुछ इस तरीके से पास हो रही होगी। ध्यान से देखो बच्चों, y = -x कुछ ऐसा लाइन होगा, और y = जो -x है ये नेगेटिव के लिए है, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे की जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव में जो वैल्यू आ रही है इसको रिजेक्ट कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज y = -x, दिस इज y = x। तो ये सब आपको और बेहतर समझ में आएगा बच्चों जब हम ग्राफ्स बनाना सिखा देंगे, आगे की और सारा स्ट्रेट लाइन, 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन जब आप लोग मैथ्स में पढ़ लोगे तो ये सब बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। सिंस ये बेसिक्स ऑफ द मॉडुलस फंक्शन है, इसलिए थोड़ा सा फील कराने की कोशिश की है कि आप स्टार्टिंग में पहले ये टेबल बना करके पॉइंट मार्क करके ग्राफ बनाने की कोशिश करो। उसके बाद अगर स्लोप आती है, y इंटरसेप्ट आती है, y = mx + c वाला इक्वेशंस याद है तो आप कोशिश कर सकते हो इस इक्वेशंस बनाने के लिए। और दूसरी बात की आपको ये ध्यान रखना है कि किस इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि जैसे कि इस इक्वेशन ऑफ लाइन को ओनली x पॉजिटिव के लिए यूज कर सकते हैं और इस इक्वेशन ऑफ लाइन को ओनली नेगेटिव x के लिए यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है, और उम्मीद है कि ये mod x को कैसे ओपन किए हैं ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स की तरह बनाते चलें, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर हम यहाँ पे एक बात बोलने की कोशिश करें कि सपोज इसको कुछ समय के लिए मिटा देते हैं, ठीक है, अगर हमने कुछ ये ऐसे लिखने को बोल दिया, सपोज आपको मॉडुलस ऑफ फंक्शन का कुछ ऐसा फंक्शन दे दिया लाइक दिस, ठीक है, सपोज आपके पास y = mod ऑफ x +1 दे दिया गया, ठीक है, और बोल दिया गया कि इसको आप ओपन करो। तो कैसे ओपन करोगे, तो बहुत सारे बच्चे जो बेसिक मिस्टेक करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, बेसिक मिस्टेक्स क्या करते हैं, इसको x + 1 लिखते हैं, ठीक है,
और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी बच्चे ये रट लेते हैं, ठीक है, कि x जब पॉजिटिव होता है तो प्लस के साथ खोल लेते हैं, और x जब नेगेटिव होता है तो इसको माइनस के साथ ओपन कर देते हैं। तो ये क्या है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट क्या है सर? हमने समझाने की ये कोशिश किया है आपको कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि मॉड के अंदर की जो चीजें है ये कब पॉजिटिव हो रही है और कब नेगेटिव हो रही है। तो इसको ओपन करने का जो सही तरीका होगा बच्चों, तो ये ओपन करने का सही तरीका देख लो क्या होगा। x+1 का जो मॉड है, ठीक है, तो हम ऑफ कोर्स x+1 पॉजिटिव से खोलेंगे। कब? जब मॉड के अंदर की चीजें पॉजिटिव हो रही है, दैट इज x+1 इज पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ऑब्वियसली माइनस के साथ खोलेंगे x+1 को कब? जब अंदर की चीजें मॉड का क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अगला स्टेट में आप लिख सकते हो कि x इनइक्वालिटी बेसिक्स पढ़ा चुके हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे -1, यानी जब x -1 से बड़ी है तब ये पॉजिटिव के साथ खुलेगी, और x जब -1 से छोटी है तब ये नेगेटिव के साथ खुलेगी। और आगे चल के हम लोग बच्चों इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखोगे तो जो -1 जो आ रहा है, दिस इज द जीरोस ऑफ दिस फैक्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए कभी कभी इसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल देते हैं कि यही एक पॉइंट है x इक्वल टू -1 जहां पे ये वैल्यू अपना क्या चेंज कर रही है, साइन चेंज कर रही है। कभी प्लस होगी, माइनस होगी, किस पॉइंट के अराउंड, x इक्वल टू -1 के अराउंड। तो ये तो रही बच्चों कि आप लोग को मॉडुलस को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। मॉडुलस के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है अगर वो पॉजिटिव बन रही है किसी भी x ऑफ इंटरवल के लिए तो उसको एज इट इज ओपन करते हैं। अगर वो नेगेटिव बन रही है कोई भी x रखने से तो उसको माइनस के साथ ओपन करते हैं। रही बात ग्राफ की, तो y इक्वल टू मॉड x एक बार पॉजिटिव से ओपन करेंगे तो y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा, और एक बार माइनस के साथ खोलेंगे तो y इक्वल टू -x का ग्राफ बनेगा, और -x नेगेटिव के लिए बनेगा और y इक्वल टू x पॉजिटिव x के लिए बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर मॉड x, याद कर लेना ये, ठीक है। पूरा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो दिस लुक्स लाइक योर V शेप ग्राफ, ठीक है, V शेप ग्राफ, ठीक है। चलो ठीक है, अब रही बात कि सर हम लोग इस मॉडुलस क्वेश्चंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यही कहानी है ना कि सर मॉडुलस क्वेश्चंस में इस मॉडुलस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चों अगर आप लोगों ने बेसिक समझ लिया है, इतना सारा कंसेप्ट स्टार्टिंग के 10-15 मिनट अगर झेल लिए हैं तो ये सब क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है। बट फिर भी हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसको देखो ध्यान से कि सबसे पहले हमारी जो टारगेट है ये कोशिश करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे जीरो हो रही है। What is the zero of the factor which is inside the modulus? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जीरो कहाँ हो रही है। तो अगर पता कर सकते हो, जिसको दिख गया x इक्वल टू 5/2 वेल एंड गुड, जिसको नहीं दिखा है यू कैन राइट 2x - 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दिस इज कमिंग आउट टू बी 5/2, ठीक है। तो अगर आपको अगर दिख गया कि x इक्वल टू 5/2 इज द जीरोस ऑफ दिस फैक्टर, उसके बाद से आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन पे एक 5/2 को मार्क कर दोगे। ध्यान से देखो, दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी। पूरे इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। मान लो कि ये इंटरवल तुम्हारा 1 है और ये इंटरवल तुम्हारा 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे, ठीक है। केसेस 1 बनाएंगे, सिस्टम 1 बोल सकते हो या केसेस 1 बोल सकते हो, ठीक है। तो केसेस 1 में हम एक इंटरवल मार्क कर लेंगे, लेट आवर x बिलोंग्स टू 5/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, 5/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 यहां पे बना देते हैं, ठीक है। केस 2 में हम मान लेते हैं कि जो x है दिस बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के 5/2 तक, ठीक है। अब रही बात कि सर पूरा नंबर लाइन तो कवर करना है हमें। अब 5/2 को एक न कहीं दोनों में से एक न एक जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने x में लेना पड़ेगा। और कोई भी चीज को x में इंक्लूड करने के लिए हम कौन सा ब्रैकेट देते हैं, बिग ब्रैकेट बोलो या क्लोज ब्रैकेट बोलो। तो कन्वेंशनली आप लोग चाहे तो यहां पे भी बिग ब्रैकेट दे सकते हैं या यहां पे भी दे सकते हैं, बट कन्वेंशनली हमें अच्छा ये लगता है कि मतलब जो प्लस वाला रीजन है, ठीक है, या जो ये फर्स्ट रीजन है यहां पे आप क्लोज ब्रैकेट दे दो, यानी कि इस इंटरवल में x इन 5/2 इंक्लूडेड है और इस इंटरवल में 5/2 एक्सक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर को दो जगह लेने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको ध्यान से दिखना बच्चों।
तो यहाँ पे आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। एकदम हम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चे को बेसिक्स आती है यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन 1.5x या 1.25x, ठीक है, और थोड़ा बहुत स्किप करके भी देख सकते हो, ऑलरेडी ये सब क्लासेस में बता चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो कि अगर इस इंटरवल में सॉल्व करना है तो कोई भी वैल्यू सोचो इस इंटरवल में, तो 5/2 इज अप्रोक्सीमेटली 2.5। तो इस इंटरवल में कोई भी हम एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, लेट द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 3। अगर हम 3 को इस x की जगह पे पुट करते हैं 3 को, तो देखो बच्चों अंदर जो बन रही है बस साइन चेक करना है कि पॉजिटिव बन रही है कि नेगेटिव बन रही है। तो सपोज 3 यहां रखते हैं तो 2 इंटू 3 इज 6, 6 माइनस 5 इज 1, साइन क्या आ रही है, प्लस आ रही है। तो 1 इंटरवल में यानी कि इंटरवल 1 जो है, आप x की कोई भी वैल्यू लोगे, x की जगह पे रखेंगे, तो अंदर जो लिखा हुआ है मॉड के हमेशा हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पॉजिटिव बनता है मॉड के अंदर तो उसको कैसे ओपन करते हैं, प्लस साइन के साथ। तो प्लस साइन के साथ ओपन करते हैं, तो ओपन कर लीजिए प्लस साइन के साथ। तो दिस इज प्लस ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 और दिस इज इक्वल टू 9। ये हो गया 2x इक्वल टू 5 को राइट साइड ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 7। अब देखो कि जो x इक्वल टू 7 आया है, क्या जो हम एज्यूम किए थे इंटरवल, उस इंटरवल में अवेलेबल है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो कि 7, हाँ 7 कहीं यहां पे आएगा, यस, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, यानी कि ये आंसर हमारा एक्सेप्टेड है। केस 2 की बात करते हैं, तो इस रीजन में आप कोई भी वैल्यू सोच लीजिए। तो सबसे आसान हमें लग रहा है 0 रखना। जैसे x की जगह पे 0 रखेंगे तो देख लो बच्चों 0 माइनस 5, पूरा मॉड के अंदर चीजें नेगेटिव बन रही है, और मॉड के अंदर चीजें नेगेटिव बनना यानी कि मॉड को जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर की जो भी चीजें होगी वो किसके साथ ओपन होगी, माइनस के साथ ओपन होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2x माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 9। इसको ओपन कर सकते हैं -2x, ठीक है, प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 9, सही है। अब इसको और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज -2x, 5 को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 9 माइनस 5 इज 4 एंड x इज कमिंग आउट टू बी -2। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो x इक्वल टू -2 आया है, क्या ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है -2 कहीं यहां पे लाई करेगा, तो यस, यानी कि जो हमने एज्यूम किया है, ठीक है, हमने मान के चला है कि x हमारा इस इंटरवल में है और आंसर जो आया है इसी इंटरवल में आ रहा है, तो बोलेंगे यस दिस इज आवर एजम्पशन इज राइट, जो हमारा आंसर आया है दिस इज करेक्ट आंसर। तो यहां से जो x की वैल्यू आई है, ठीक है, x की जो 2 वैल्यू आई है, क्या क्या वैल्यू आई है, x की जो 2 वैल्यू आई है, x इक्वल टू एक तो आंसर हो जाएगी कि -2 और एक हो जाएगी 7, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब रही बात सर कि ये तो आपने बता दिया, ये बेसिक कंडीशन जो है, ये बेसिक तरीका जो है, आप लोग इसको चाहो तो एक बार फिर से रिज्यूम करके या रिपीट करके या पॉज कर रिपीट करके देख लो, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट आपको हर एक जगह यूज होगी, ठीक है। क्या होता है कि कई जगह से शॉर्टकट ट्रिक भी बताया जाता है कि, बट वो सिंगल मॉड के लिए ट्रिक तो हम भी बता सकते हैं कि सर देखो सिंगल मॉड आपके पास जब भी आए, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इतना आपको केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, इतना लेंदी प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं है, बट प्रॉब्लम आपको तब क्रिएट होगी जब आपके पास सिंगल मॉड के साथ साथ डबल मॉड दे दे, ठीक है, एडिशन में ट्रिपल मॉड दे दे। उसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, शॉर्टकट ट्रिक से जाओगे आप डेफिनेटली गलती कर दोगे, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप यही कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तो आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो यहां पे हम बात करते हैं कि इसका सर अगर हम चाहें आपको सिंगल मॉड दिया हो, लाइक कि कुछ ऐसा दिया हुआ हो x प्लस, ठीक है, सपोज कुछ भी दिया हो x प्लस 5 दिया हो, ठीक है, मॉड हो, ठीक है, इक्वल टू कोई भी चीजें, कोई भी कांस्टेंट दी हुई है, सपोज यहाँ पे 8 दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है, और इधर हम प्लस माइनस 8 लिख देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों वैल्यू आपकी आंसर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हम इस केस को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 9। तो एक केस एक बार प्लस 9 लेंगे और एक बार माइनस 9 लेंगे, देखते हैं कि प्लस 9 से क्या आंसर आता है और माइनस 9 से क्या आंसर आता है। तो दिस बिकम्स योर 2x माइनस 5 इक्वल टू प्लस 9, ठीक है, और एक हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 9। तो प्लस 9 है तो दिस बिकम्स योर 2x इक्वल टू 9 प्लस 5, दिस इज 14 एंड x इक्वल टू कमिंग आउट टू बी 7।
यानी एक आंसर आपकी यहां से आ गई, दूसरी आंसर यहां से आ जाएगी, दिस इज 2x इक्वल टू -9 और 5 राइट साइड ट्रांसपोज होगा तो प्लस के साथ जाएगा, तो दिस बिकम्स योर -4 एंड x इज कमिंग आउट टू बी -2 एंड द सेकंड एक्सर इज कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशंस। सो x की यहां से जो दो वैल्यू आ रही है, वन इज -2 एंड अदर इज 7, तो x की दो वैल्यू आ रही है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यानी कि आपको ये जो लॉन्ग मेथड है केसेस बनाने वाली, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कब? जब आपके पास सिंगल मॉड हो, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना बच्चों कि मॉड के अंदर जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि हम बोलते हैं, इधर ध्यान दो, जैसे कि हम बोलते हैं, इधर रफ में लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये जीरो, एक्स को जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगी, एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें, फ्रैक्शन रखें, कुछ भी रखें, रूट रखें, अब ऑफ कोर्स वो रियल होनी चाहिए, तो ये वैल्यू क्या देगी? हमेशा पॉजिटिव देगी। अगर नेगेटिव रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही मॉड जो होती है हमेशा हमेशा क्या देती है? पॉजिटिव देती है। पूरा मॉड की बात करते हैं तो जैसे कि मॉड के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव है, -8, आगे मॉड लगा दिए, वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही मॉड भी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब डिपेंड करता है मॉड के अंदर की चीजें क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग ये मॉड ओपन होती है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो सब कोई, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग कोशिश करना घर पे अपने कि केसेस बना करके सॉल्व करने के लिए केसेस 1, जैसे कि ये जीरोस कहाँ पे हो रही है तो आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 7/2 पे ये जीरो होगा, ठीक है। तो दो केसेस बनेंगे, एक केस बनेंगे, सुनो, केस 1, केस 1 क्या बनेगा यहाँ पे? x बिलोंग्स टू, बोलो, अगर नंबर लाइन पे यहाँ पे मार्क कर देते हैं तो एक तो आ जाएगी 7/2 से इन्फिनिटी और एक आ जाएगी -∞ से 7/2, तो दिस इज योर रीजन 1, दिस इज योर रीजन 2। तो एक केसेस में आ जाएगा x बिलोंग्स टू 7/2 से लेकर के इन्फिनिटी, एक में ओपन सॉरी क्लोज दे देंगे। और दूसरा केस की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं, तो इस केस में आपकी x बिलोंग्स टू हो जाएगी, बोलो, -∞ से 7/2 और यहाँ पे ओपन दे दोगे। दोनों केस को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं? इस इंटरवल में आने वाले कोई वैल्यू चूज कर लेंगे, दिस इज 3.5, तो सपोज यहाँ पे कोई 4 आ रहा होगा, 4 रख के चेक कर लेना पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बन रहा है। अगर पॉजिटिव बन रहा है तो एज इट इज ओपन करेंगे, अगर नेगेटिव बन रहा है तो माइनस के साथ ओपन करेंगे, ठीक है। घर पे जाके चेक करना और जो भी आंसर आए x इक्वल टू, इसको लास्ट में हमें ये चेक करना जरूरी है कि जो हमने एज्यूम किया था कि x इस इंटरवल में है, क्या उस इंटरवल में आवर अजम्पशंस में x की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर x की वैल्यू फॉल कर रही है अपने अजम्पशन में तो बोलेंगे कि यस आवर अजम्पशन इज राइट एंड x इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रही है दिस इज अ करेक्ट आंसर, और नहीं आ रही है तो दिस इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। आवर assumption वाज कंट्राडिक्शन आ गया, तो हेंस दिस इज नॉट आवर आंसर, ठीक है। तो देख लेना, इसका शॉर्टकट तरीका हम यूज करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? 7 - 2x इक्वल टू +-3, ठीक है। तो एक हो जाएगी आपकी 7 - 2x इक्वल टू 3 और दूसरी हो जाएगी 7 - 2x - 3। यहां से सॉल्व करते हैं तो 7 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, सॉरी राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं, तो दिस इज बिकम्स -2x इक्वल टू 3 - 7, 3 - 7 इज कमिंग आउट टू बी -4 और यहां से आ जाएगी x इक्वल टू 2, तो एक x की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, 4 सही है। और दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आ रही है, तो दिस इज इक्वल टू -3 है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -3 है, तो -2x -3 -7 -3 है और 7 भी जाकर के माइनस हो जाएगा, तो -3 - 7 ये वैल्यू क्या हो रही है जरा देख लो बच्चों एक बार, -3 - 7 की वैल्यू क्या हो रही है? -10 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी x इक्वल टू 5, ठीक है, और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू 5 है, 1 मिनट 10 सही है, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक 2 आ रही है और एक 5 आ रही है। आप एक बार चेक कर लेना आपके आंसर में दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो आपने मॉडुलस बनाना सीख गया, नहीं आ रहे हैं तो फिर से पीछे की चीजें जो भी है उसको एक बार रिकैप करो और फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लोग। हाँ, जैसे ये क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, कभी कभी बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर आप प्लस माइनस के साथ तभी ओपन कर सकते हैं जब ये वैल्यू क्या हो रही होगी, दिस वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव,
ठीक है। जैसे इस केस की बात करते हैं तो पहले बच्चों के माइंड में यही आएगा कि सर हम शॉर्टकट मारते हैं, क्या दिक्कत है, हम ऐसे करते हैं 1 माइनस 5x इक्वल टू प्लस माइनस -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5x और इक्वल टू -6 प्लस के साथ आ जाएगा, और 1 माइनस 5x और माइनस ऑफ -6 प्लस आ जाएगा, -6 के साथ लेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब ये हो गया -5x और इसको इधर राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -7 और x की वैल्यू हो जाएगी 7/5। तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई, और यहां से सॉल्व करते हैं तो -5x और 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 5 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1, यानी कि आपके यहां से दो वैल्यू आ रही हैं, x इक्वल टू -1 और 7/5। तो लग रहा है कि सब कुछ सही है, कहीं गलती नहीं है, ठीक है। बट एक बात बताओ, लॉजिकली यहां पे सोचने की कोशिश करो, लॉजिकली सोचोगे तो लेफ्ट साइड जो है दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी है प्लस है माइनस है फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मॉड लग गया वो वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और राइट साइड में जो लिखा हुआ है दिस इज नेगेटिव, तो दिस इक्वालिटी कभी होल्ड कर ही नहीं सकता है। दुनिया में x की कोई वैल्यू है ही नहीं जिसको रखने से ये एक और ये दोनों साइड बराबर हो जाए। तो इस सिचुएशंस में बोल देंगे क्या, नो सॉल्यूशन, यानी कि x बिलोंग्स टू 5, यानी कि x का कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब कोई तुमसे बोले कि बच्चों एक बात बताओ, x² इक्वल टू -4, x का वैल्यू निकालो। अरे भाई इधर लेफ्ट साइड में ध्यान से देखो ना, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है और राइट साइड में नेगेटिव लिखा हुआ है, दोनों को कैसे इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बेसिक से जाना भी चाहता है तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस √(-4), ठीक है। आगे चल के पढ़ोगे आप लोग, दिस इज द कम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बट दिस इज द कम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। ये 11th में हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है। एक बार इसको आप लोग बेसिक तरीका से बनाने की कोशिश करना। जो इसके जीरोज आ रहे हैं, जीरोज बता दे रहे हैं, x इक्वल टू 1/5 आ रहे हैं, 1/5 में दो इंटरवल बनाना, ठीक है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। जो आप एजम्पशन करोगे और जो इस एजम्पशन के बाद जो आपका x का वैल्यू आएगा शायद उस इंटरवल में फॉल नहीं करेगा तो रिजेक्ट होगा, इस इंटरवल में भी वही कहानी होगी। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को अभी तक सिखा दिए कि सिंगल मॉड रहेगा तो डायरेक्ट मॉड हटा करके प्लस माइनस के साथ ओपन कर लो जब राइट साइड भी पॉजिटिव है, ठीक है। और जब राइट साइड नेगेटिव आ जाए तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ही गलत है, तो x की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं इस क्वेश्चंस की, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो फिर वही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा ना हमें। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहां पे तो हमने क्या बोला था ना कि मॉड, ठीक है, x प्लस a रहे, ठीक है, इक्वल टू b रहे एंड b मस्ट बी पॉजिटिव, तो हम इसको x प्लस a इक्वल टू प्लस माइनस b कर सकते हैं। बट ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे x के आगे, मॉड x के आगे एक और x लगा हुआ है, तो डायरेक्ट कोई शॉर्टकट ट्रिक यूज नहीं कर सकते हैं। हम पता करेंगे कि मॉड के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं इसका ये जीरोज कहां पे हो रही है, यानी कि मॉड के अंदर जो भी चीजें है ये जीरो कहां पे बन रही है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जीरो जीरो पे हो रही है, तो यानी कि अगर मान लेंगे जीरो को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां से हमारे पास दो इंटरवल बनते हैं। सपोज दिस इज इंटरवल 1 एंड दिस इज इंटरवल 2, तो केस 1 में क्या आएगा, केस 1 में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 0 को क्लोज ले लेते हैं। और केस 2 में क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक, और इस 0 पे ओपन लगा देते हैं। अब जरा इंटरवल को आप सोचो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो अगर हम बात करते हैं कि x अगर पॉजिटिव है, सपोज ये 1 2 बहुत सारे नंबर है, कोई भी नंबर पुट करके चेक कर लेते हैं कि अगर 1 पुट करेंगे तो मॉड के अंदर चीजें पॉजिटिव बन रही है कि नेगेटिव बन रही है। तो 1 रखेंगे तो पॉजिटिव बन रही है। तो अगर मॉड के अंदर चीजें पॉजिटिव बनती है तो मॉड को किससे हटाते हैं, किससे रिमूव करते हैं, प्लस साइन के साथ। तो जो पहले से x है वो तो रहेगा ही रहेगा, इनटू क्या कर देंगे, प्लस x से ओपन कर देंगे, और दिस इज इक्वल टू 4 है। तो x इंटू प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये इंटू है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 4, और यहाँ से बच्चों आपके दो आंसर आएंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस √4 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 और x आ जाएगा आपका -2।
तो x की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, बट हमने एज्यूम करके चला है कि x जो है 0 से इन्फिनिटी तक है। तो ये जो एजम्पशन हम लोगों ने माना है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक आंसर ये रिजेक्ट हो जाएगा और एक आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज योर वन आंसर फ्रॉम दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट से बात करते हैं, तो इस इंटरवल में सपोज -1 आ रहा है, तो अगर यहां पे अगर x की जगह पे -1 रखेंगे तो मॉड के अंदर चीजें नेगेटिव बन रही है या पॉजिटिव, बस इतना ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखो, मॉड के अंदर -1 रखेंगे तो मॉड के अंदर क्या बन रही है, नेगेटिव बन रही है। तो मॉड के अंदर जैसे नेगेटिव बन रही है, इट मींस कि हमें इस मॉड को रिमूव किसके साथ करना है, माइनस साइन के साथ। तो x इंटू, ठीक है, माइनस ऑफ x, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा -x², ठीक है, इक्वल टू 4, और x² इक्वल टू -4। अब यहां से ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4। और अभी तक हमें सिखाया गया है कि रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर्स आ जाए तो दिस इज नॉट रियल, ठीक है, दिस इज नॉट रियल। और अभी हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, मतलब रियल नंबर सिस्टम पे खेल रहे हैं, तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन। यानी इस पार्ट से जो हमने एज्यूम किया है, इस इंटरवल में कोई x की वैल्यू नहीं आ रही है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो एक ही हमारे पास आंसर आ रहा है, x इक्वल टू 2। दोनों को मिला करके एक ही आंसर आ रहा है, यहां से आ रहा है, फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको छाप लीजिएगा लोग। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चंस को बना लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग थोड़ा और, ठीक है। अब हमारे पास आ गया डबल मॉड। एक इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना सब, ठीक है। एक बार बताएंगे, ठीक है, और कोशिश करना सब अच्छे से कि क्लियर हो जाए सब कुछ। एक बार आप लोगों ने डबल मॉड सॉल्व करना सीख लिया तो उसके बाद आपके पास ट्रिपल मॉड आए, 4 मॉड आए, 5 मॉड आए, 10 मॉड आए, ठीक है। आपको भले जिंदगी भर लगे, 1000 मॉड क्यों ना आ जाए, आपको जिंदगी भर लगेगा, लेकिन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लेना, मैक्सिमम 2 से 3 मॉड देंगे जेईई मेंस और एडवांस में, क्योंकि उसको बस आपको कंसेप्ट चेक करना है, बेसिक्स आती है कि नहीं आती है। फिर 10 गधा वाला काम तो कराएगा नहीं, क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस में बच्चों कैसे बच्चे ढूंढते हैं, स्मार्ट बच्चे ढूंढते हैं, ठीक है, जिसका माइंड शार्प हो, जो स्मार्ट हो, लॉजिकली सोच सकते हो, ना कि गधा की तरह हम मेहनत किए जा रहे हैं, ठीक है, पता नहीं हार्ड वर्क बहुत किए जा रहे हैं, सामने वाला तो को लगेगा कि अच्छा बहुत पढ़ रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो। तो ऐसे माइंड की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आईआईटीज और एनआईटीज में, क्योंकि वहां पे बच्चों क्या रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, नए नए डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए शार्प माइंड चाहिए, ठीक है, इनोवेटिव माइंड चाहिए। तो बस वो तुम्हें कंसेप्ट चेक कर लेगी और आगे तुमसे इस पे दूसरे क्वेश्चंस बना देगी। तो चलो बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, 2 मॉड है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसका जीरोज निकालने के लिए। तो बताओ ये इसकी जीरोज क्या आ रही है, x इक्वल टू 3 आ रही है। इसकी जीरोज कहाँ आ रही है, इसकी जीरोज आ रही है x इक्वल टू -1 पे आ रही है। इसको अगर हम नंबर लाइन पे मार्क करते हैं, नंबर लाइन पे, तो असेंडिंग ऑर्डर, ऑफ कोर्स नंबर लाइन का मतलब हुआ कि असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको नंबर लाइन पे मार्क करते हैं बच्चों, तो ये देखो क्या क्या आ रही है, पहले -1 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे आपको 3 लिख देते हैं, एंड दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी। ध्यान से देखो यहाँ पे 3 केसेस बन रही है, दिस इज केस 1, दिस इज द इंटरवल 2 और दिस इज द इंटरवल 3। तीनों इंटरवल को हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो केस 1 की बात करते हैं, ये इंटरवल बताओ, ये इंटरवल कहां से कहां तक बिलोंग करिए, x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं हम, ठीक है, केस 2 की बात करते हैं, तो ये इंटरवल कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है, ये इंटरवल आपको बिलोंग कर रही है -1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। और केस 3 की बात करते हैं, ठीक है, तो केस 3 में x बिलोंग्स कहां से करिए, -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक। क्या हमारे सारे x कवर हो गए, मतलब -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक सारे x कवर हो रहे हैं, ये देख करके बताइए जरा आप लोग। यस, 3 से इन्फिनिटी, सॉरी, -इन्फिनिटी से -1 हो ही गया, -1 से 3 हो गया, 3 से इन्फिनिटी हो गया। बट यहां पे हम जैसे देख पा रहे हैं -1 और 3 को कहीं नहीं लिया गया है अपने x के इंटरवल में, तो उसको कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा। तो 2 तरीके हैं, या तो -1 पे यहां पे ओपन कर दें, सॉरी क्लोज कर दें, और 3 पे यहां पे क्लोज कर दें। तो हम क्लोज 2 जगह करें, उससे बेहतर हमें यह है कि हम एक सेंटर वाले पे दोनों पे क्लोज कर दें, तो ज्यादा आसान ये होता है। तो इसलिए हम एक जगह पे यहां पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमें सारे रियल नंबर चाहिए होते हैं x के में, ठीक है। तो अब देखो कि अब कोई ऐसा x की वैल्यू जो छूट रहा हो, नहीं, कोई ऐसा x की वैल्यू नहीं है जो छूट रहा है। तो इसको थोड़ा सा व्हाइट से कर देते हैं कि हाईलाइट होता रहेगा। अब
ये आपने सॉल्व कर लिया, ये आपने इंटरवल बना लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वही बेसिक कंसेप्ट लगानी होगी और उस बेसिक कंसेप्ट को यूज करके आपको सॉल्व करना होगा। तो अब सॉल्व करो, यहाँ पे बच्चों क्या आ रहा है। तो सबसे पहले इंटरवल 1 की बात करते हैं। तो 3 से और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर, सपोज एक 4 नंबर है, ठीक है। इस रेंज में सबसे आसान नंबर हमें लगता है 0 होना चाहिए, इस रेंज में -2 होना चाहिए। तो 4 रख के जस्ट चेक करते हैं साइन, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ओनली हमें साइन रख के नंबर रख करके साइन चेक करने की जरूरत है। तो यहां पे अगर हम साइन चेक करते हैं बच्चों, तो इफ वी पुट या सब्स्टिट्यूट 4, देन दिस बिकम्स पॉजिटिव, एंड 4 here, then 4 plus 1, this is 5, this is also positive। तो अगर मॉड के अंदर चीजें, if anything written inside mod is positive, then we remove mod with the positive sign। So can we write directly with positive sign, means x minus 3 plus 2 times of x plus 1, and this is equal to 4। rest of the thing will remain the same, okay। तो अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज x minus 3 plus 2x plus 2, this is equal to 4। now 2x plus x, this is coming out to be 3x, minus 3 plus 2 is -1 equal to 4, 3x equal to 5, and this is x is coming out to be 5/3। अब देखो बच्चों क्या यहां पे करना है कि we have assumed x belongs to 3 to infinity, ठीक है। x कहां से कहां तक, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक बिलोंग कर रहा है, और जो हमारी x की वैल्यू आ रही है ये 5/3 आ रही है। तो आप जरा एक बार ध्यान से देखो कि क्या जो हमारी आंसर ये आया है इस इंटरवल में लाई या फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 1.66 के करीब में होती है। क्या 1.66 इस इंटरवल में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आ रहा है। तो यानी जो हमने एज्यूम किया है और उस एजम्पशन के बाद जो कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस है उसको यूज करके जो x की वैल्यू लेकर के आए हैं, ये हमारे एजम्पशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, फुलफिल कर ही नहीं पा रहा। तो सो आवर आंसर इज रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग आंसर। यानी कि इस x इक्वल टू 5/3 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। समझ गए? इस पे चेक कर लेते हैं। इसके सबसे आसान नंबर इज 0, तो 0 रखेंगे तो दिस बिकम्स नेगेटिव एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव। तो नेगेटिव है तो माइनस के साथ ओपन कर लो, और प्लस ये पॉजिटिव है तो प्लस के साथ ओपन कर लो। दिस इज इक्वल टू 4। अब देखो कैसे सोल्व कर रहे हैं। दिस बिकम्स -x plus 3 plus 2x plus 2 equal to 4। Now -x plus 2x is coming out to be x, 3 plus 2 is 5, and this is equal to 4, x is coming out to be -1। अब देखो कि क्या जो हमने assume किया हुआ है अपना x, उसमें -1 है या नहीं है। तो दिख रहा है कि -1 से 3, where -1 is क्या इंक्लूडेड, बिकॉज हियर वी हैव यूज्ड क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ आंसर -1 आ रहा है। तो यस, दिस आंसर इज एक्सेप्टेड, दिस सेटिस्फाई आवर एजम्पशंस। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा एक आंसर यहाँ से आ गया, x इक्वल टू -1। दिस इज योर करेक्ट, दिस विल बी एक्सेप्टेड। अब अगला स्टेप देख लेते हैं। इस इंटरवल में सपोज -2 पुट करते हैं तो -2 -3 दिस बिकम्स नेगेटिव। मॉड के अंदर नेगेटिव, इट मींस दिस मॉड विल बी ओपनड विद द नेगेटिव साइन, +2। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है कि यहां पे -2 रखेंगे तो -2 + 1 इज नेगेटिव, यानी कि इस इंटरवल में हम कोई भी वैल्यू ऑफ x रखेंगे तो हमें हमेशा ये नेगेटिव मिलेगा। और मॉड के अंदर नेगेटिव का मतलब यही होता है कि हम मॉड को जब भी हटाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ हटेगा, तो दिस बिकम्स ऑफ माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये माइनस नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। दिस बिकम्स -x + 3। ठीक है, और ये माइनस के साथ ओपन होगा तो ये होगा -2x -2 एंड इक्वल टू 4। आगे सॉल्व कर लो, दिस इज कमिंग आउट टू बी -3x और +1 इक्वल टू 4, -3x इक्वल टू 3, x का जो वैल्यू आ रही है -1 आ रही है। अब जो हमने एज्यूम किया है, कहां से कहां तक x को एज्यूम किया है, -∞ से -1, जहां पे -1 यहां पे जो है ओपन है, तो -1 क्या है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, तो यहां से बोल रहा है कि x में -1 इंक्लूडेड नहीं है, यहां पे बोल रहा है कि x हम -1 होंगे, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहां से इस आंसर को भी क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पे भी -1 आया, यहां पे भी एक जगह एक्सेप्ट किए, एक जगह रिजेक्ट किए।
बात तो बराबर है। देखो बात बराबर है, अगर तुम x इक्वल टू -1 को ले लेते हो, ठीक है, तो आंसर तो इस पर्टिकुलर केस में सही हो जाएगा, बट कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाओगे। कंसेप्चुअली ये देखना होता है ना कि जो भी आंसर आया है वो हमारे इंटरवल में फॉल कर रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां से x इक्वल टू -1 इससे आ गया। हाँ, अगर क्या होता, कुछ बच्चे क्या करते कि यहां पे अगर क्लोज लगाए होते, सॉरी ओपन लगाए होते हैं -1 और -3 पे, और यहां पे क्या होता कि ओपन और -1 पे क्लोज्ड होता और यहां पे क्या होता 3 पे क्लोज्ड होता, तो इस केस में तो रिजेक्ट वैसे भी होना ही है क्योंकि ये बहुत ही दूर फॉल कर रहा है। तो अगर ऐसा यूज किए होते तो यहां से तुम्हारा ये रिजेक्ट होता और यहां से क्या होता -1 एक्सेप्ट होता। तो छोटी छोटी चीजें को ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए लोग, एक बार छाप लीजिए इसको, ठीक है, और इसके कंसेप्ट को यूज करके ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप चाहें वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करें, और करने के बाद आप इसके जो भी आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको इस वीडियो जहां भी अपलोड हो रहा होगा वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे खुद से। थोड़ा सा हिंट हम आपको ये दे देते हैं कि इसकी जीरोज, ये कहां पे जीरो हो रही है, ये जीरो हो रही है x इक्वल टू 1/2 पे, और ये कहां पे जीरो हो रही है, ये जीरो हो रही है x इक्वल टू -3/2 पे, ठीक है। तो ये अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो ये आपकी आंसर हो जाएगी x, ठीक है, x हो जाएगी -3/2 और ये हो जाएगी आपकी 1/2। तो एक इंटरवल आपकी बनेगा ये x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1/2 से लेकर के इंफिनिटी तक। दूसरा इंटरवल बनेगा x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर के 1/2 तक विथ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और तीसरा केस बनेगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के 3/2 तक, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है कि इस केस में जहां तक हमें समझ में आ रहा है ना, तो 2x ऑब्वियस ही बात है कि जैसे लास्ट केस में ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो लास्ट केस में ऑब्जर्व किए थे, अगर ये जो सबसे राइट मोस्ट साइड है, सबसे जो राइट मोस्ट साइड है, इसमें जो भी हमने ओपन किया था तो ये भी प्लस के साथ ओपन हुआ था और ये भी प्लस के साथ ओपन हुआ था, ठीक है। जो मिडिल में है एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, और जो थर्ड केस में गए थे तो दोनों जो टर्म है, दोनों जो मॉडुलस है, ये नेगेटिव के साथ ओपन हुआ था। तो हम तो ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे हैं। इस केस में अगर हम आते हैं फर्स्ट इंटरवल में, तो फर्स्ट इंटरवल में तो दोनों प्लस के साथ ओपन होगा, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज 2x + 2x, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स योर 4x, और -1 + 3 दिस बिकम्स योर +2 एंड दिस इज इक्वल टू 6। यहां से 4x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। चेक कर लेना कि क्या 1 इस इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही है। यस, 1 इस इंटरवल में आएगी, तो x इक्वल टू 1 हमारा आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। इस इंटरवल की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, एक प्लस के साथ खुलेगा, एक माइनस के साथ खुलेगा। आप उसके लिए एक वैल्यू ले लो इसके इंटरवल में 0, तो सपोज 0 रखोगे तो ये नेगेटिव बन रहा है और ये पॉजिटिव बन रहा है, तो ये खुलेगा -2x + 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा +2x + 3 = 6। अब ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये 2x और -2x कैंसिल हो जा रहे हैं, और इधर ये 3 ये क्या हो जा रहा है, देखो इधर ध्यान से देखो, ठीक है, 3 और 1 ये हो जाएगा 4 और दिस इज इक्वल टू 6। और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई, एक तो यही से जो बच्चे स्मार्ट होंगे बोल देंगे कि दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, या जो बच्चे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इस 6 को इधर लेकर के आएंगे या 4 को इधर लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 = 2। तो क्या 0 = 2 ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट ब्रो। अगर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे इस इंटरवल में तो हमारा आंसर सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता है। तो इस केस में बोल देंगे कि कोई x की सोल्यूशन नहीं है, तो नो सोल्यूशन। थर्ड केस की बात करते हैं तो दोनों नेगेटिव के साथ खुलेंगे, तो ये हो जाएगा -2x + 1 और ये हो जाएगा -2x और -3 दिस इज इक्वल टू 6। तो दिस बिकम्स योर -4x और ये हो जाएगी आपकी -2 = 6, और ये हो जाएगा x इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी दिस इज द 6 + 2 दैट इज 8 / -2 इज -2। अब आप
आपका काम ये है कि -2 को चेक कर ले कि उस इंटरवल में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज -3/2 लिख लेना, ठीक है, शायद फॉल कर रहा है, ठीक है, -2 इधर आएगा, ठीक है, दिस इज -1.5 तो -2 इसके इधर आएगा। तो फाइनल आंसर आपके दो आंसर आएंगे इस केस से, एक आंसर आएगा x = 1 और एक आएगा -2। तो इसको हमने फास्ट सॉल्व किया हुआ है। आप लोग कोशिश करना कि अपने कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, थोड़ा सा एक लेवल अप देने के लिए, वो आपके जेई मेंस और एडवांस में काम आएंगे, ठीक है। और आप लोग नहीं अगर हो पा रहा है, अगर ये सॉल्यूशंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोशिश करना आप इस क्वेश्चंस को फिर से देखो, क्योंकि इसको हमने इतना बेसिक से समझाया है कि इससे ज्यादा बेसिक्स हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो खुद से करने की कोशिश करो। अगर ये आंसर मैच कर जा रहा है, कुछ इस तरीके के अपीयरेंस आ रहे हैं, तो आपके कंसेप्ट सही है, आपके कैलकुलेशन सही है। हो सकता है कि आप थोड़े से स्लो हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो हो सकता है आप स्लो हो सकते हैं, बट लर्न टू कॉपी माई कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है। चलो ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को डबल मॉडुलस समझ में आ गया है। अगर आप लोग को इन केस ट्रिपल मॉडुलस दे दिया जाए, ठीक है, तो चलो एक होमवर्क के लिए लिख लो, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्ट। अगर ये जहां भी वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं, कोशिश करना सब इसको सॉल्व करने के लिए और आंसर बताने के लिए। मान लेते हैं कि छोटा छोटा दे देते हैं, सपोज x-1 का एक मॉड दे दिए, ठीक है, प्लस एक x दे दिए, ठीक है, प्लस एक 2x-1 का मॉड दे दिए, ठीक है, 3 मॉड इक्वल टू 4 दे देते हैं, ठीक है, दिस इज 4। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए और कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, हिंट में लिख लो इसमें कितने इंटरवल बनेंगे, देख लो। जीरोस कौन कौन से आ रहे हैं, एक 1, एक 1/2 और एक 0। तो यानी कि एक आ रहे हैं आपके 0, एक आ रहे हैं 1/2 और एक आ रहे हैं 1। तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट इंटरवल, दिस इज द सेकेंड इंटरवल, दिस इज द थर्ड इंटरवल, दिस इज द फोर्थ इंटरवल। ये इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। 4 इंटरवल बनेंगे, 4 केस बनाना, जैसे ये 3 केस बना है वैसे ही 4 केस बनेंगे। चारों केस में जो एज्यूम किए हो उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग अपने मॉड को ओपन करना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, और आने के बाद जो x की जो फाइनल वैल्यू आ रहेंगी या आ रही है उसको तुम चेक कर लेना कि क्या हमने जो एज्यूम किया था वहां पे इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आंसर हो जाएगा, नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट कर देना। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा कि पूरे x कट ही जाएंगे, तो लास्ट में चेक कर लेना कि जो भी आ रहा है 0 = 0। अगर अच्छा एक डाउट सर, अगर यहाँ पे 0 = 0 आ जाता या सर 4 = 4 आ जाता तो क्या होता? तो इस सिचुएशंस में क्या होता है ना, तो इस सिचुएशंस में क्या होता है कि दिस इक्वेशंस बिकम्स योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोलने का मतलब होता है कि x की हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द x, 10 रखे, 20 रखे, 50 रखे, कुछ भी रखे, ये स्टेटमेंट हमेशा ऐसा ही आएगा। यानी कि हर एक x की वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। हर एक, तो या इस केस में क्या हो जाता कि ऑल सॉल्यूशन, यानी कि ये जो भी इंटरवल है, इस इंटरवल में अगर दोनों वैल्यू बराबर आ जाए तो बोल सकते हैं कि जो भी वैल्यू है इस इंटरवल में सारे x पे वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और सारा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलो अब लॉग बोल रहे हैं, मॉडुलस की हमने क्या क्या देख लिया, सिंगल मॉड देख लिया, ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक देख लिया, बेसिक तरीका देख लिया, डबल मॉड देख लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लॉग की इनइक्वालिटी के। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, और आंसर आप लोग कमेंट कर देना क्या आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी है, सिंस ये तो पॉजिटिव है, वेरिएबल है नहीं, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3 का मॉड एंड दिस इज इक्वल टू 15। और ये इसको शॉर्ट ट्रिक बताया गया है सॉल्व करने का, ठीक है। एक स्टेप और लिख देते हैं 2x - 3 इक्वल टू +-15। आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और घूम फिर करके आ जाओ। जिसको पानी पीना है पानी पी के आ सकते हैं, ठीक है। जिसको वॉशरूम जाना है वॉशरूम से घूम के आ जाओ, मोबाइल चलाना है मोबाइल चला लो, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हो या ब्रेक ले सकते हो यहाँ पे। देखो मॉड ये क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, लेंदी होता है। तो चलो थोड़ा सा फास्ट समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक चीजें समझ गए तो अब इसको थोड़ा सा जल्दीबाजी में समझने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में भी सॉल्व करने का वही तरीका होता है। अगर ये मॉड के अंदर है तो इसके जीरोस निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2x - 7 कहाँ पे जीरो हो रही है, तो ये जीरो हो रही है x = 7/2 पे, ठीक है।
7/2 पे। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं जहां पे 7/2 को मार्क करते हैं। दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज योर फर्स्ट इंटरवल, दिस इज योर सेकंड इंटरवल। अब हम इसको मार्क करते हैं, लेट द केस 1, ठीक है, केस 1 की बात करते हैं। तो इस केस में x बिलोंग्स टू हो जाएगी आपकी 7/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, एक में क्लोज दे देंगे। और केस 2 की बात करते हैं, यहां पे केस 2 की बात करते हैं, तो इस केस में x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 7/2। सिंस वहां पे क्लोज दे दिए हैं तो यहां पे ओपन दे देंगे हम, ठीक है। अब देखो, अगर 7/2 से इन्फिनिटी है तो इस इंटरवल में ये जो मॉडुलस के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है, प्लस है कि माइनस है, चेक करने के लिए वी टेक एनी वैल्यू। तो दिस इज 3.5, तो इससे कोई बड़ा वैल्यू सोच लो, दिस इज 4 रख के जस्ट चेक करेंगे। 4 इंटू 2 8 माइनस 7 इज 1, दिस इज पॉजिटिव, देयरफॉर इन दिस इंटरवल, ठीक है, ये किसके साथ ओपन होगा, प्लस साइन के साथ ओपन होगा। तो प्लस साइन के साथ इसको जैसे ओपन करते हैं तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, 2x माइनस 7, ठीक है, एंड दिस इज लेस देन 5। जो बाकी का रूल है जैसा है वैसा ही रहेगा। और क्या हो जाएगा, ये 2x इज लेस देन 7 को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो दिस इज 12 और x इज लेस देन, सिंस 2 इज पॉजिटिव तो पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है। दिस इज 6 और यहां से वैल्यू आ गई आपकी ये। अब देखो क्या हो रहा है कि पिछले में जैसे तो आपको एक डायरेक्ट x इक्वल टू समथिंग आ जा रहा था, एक वैल्यू चेक कर ले रहे थे, बट यहां पे क्या है, एक इंटरवल आया हुआ है। हमने एज्यूम करके चला है कि हमारा x का इंटरवल ये है, बट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस हमने जब सोल्व किया तो ये बोल रहा है कि x का इंटरवल हमारा ये होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें वो x चाहिए जो इस इंटरवल में भी आए और इस इंटरवल में भी आए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पहले सिखाया जा चुका है, वी टेक द कॉमन, क्या लेते हैं, कॉमन, और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं और वहां से क्लियरली दिख जाता है कि दोनों में कॉमन पार्ट कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो देख लो, जैसे कि एक बोल रहा है 7/2, तो सपोज 7/2 कहीं यहां पे आ रहा है और 6 ऑब्वियस सी बात है यहां पे आएगी। एक बोल रही है यहां से कि 6 से हम क्या है, 6 तो नहीं है बट 6 से क्या है, छोटे हैं। दूसरे बोल रही है कि 7/2 तो है ही हम, और 7/2 से लेकर के कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। क्लियरली यू कैन सी, देखो बच्चों, क्लियरली यू कैन सी ये जो फाइनल दोनों में कॉमन आंसर आ रही है, द फाइनल आंसर विल बिकम x बिलोंग्स टू 7/2 से लेकर के 6 तक, जिसमें यहां पे क्लोज्ड होगा, यहां पे ओपन होगा। तो आपकी एक आंसर तो यहां से आ गई। सेकेंड आंसर की बात करते हैं यहां पे, तो इस इंटरवल में कोई वैल्यू, तो हमें तो सबसे आसान वैल्यू 0 दिख रहा है, ठीक है। 0 रखते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि 0 रखने से ये वैल्यू क्या बन रही है, नेगेटिव। सिंस दिस वैल्यू इज नेगेटिव सो वी ओपन दिस मॉड विद द नेगेटिव साइन। तो ये कैसा बन जाएगा, माइनस ऑफ 2x माइनस 7, ठीक है, लेस देन 5, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, दिस इज माइनस 2x, ठीक है, प्लस 7 इज लेस देन 5, और माइनस 2x, ठीक है, लेस देन, ये हो जाएगा -2। अब क्या हो जाएगा, x इज, ठीक है, -2 को -2 से दोनों साइड से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1। बट बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि सिंस वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड विद द माइनस साइन विद द नेगेटिव नंबर, सो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो फिर से वही कहानी कि हमने एज्यूम करके चला था ये, और बट हमारे आंसर आए हैं x का ये, तो इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा। कॉमन पार्ट लेने का तरीका वही है कि हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, एक बोल रहा है कि हम 1 से बड़े हैं और दूसरे बोल रहा है कि हम क्या है, 7/2 से क्या है, छोटे हैं। तो ये बोल रहा है कि 7/2 तो नहीं है बट 7/2 से क्या है, छोटे हैं, ये फर्स्ट वाला बोल रहा है। सेकंड वाला बोल रहा है कि हम तो 1 नहीं है बट 1 से क्या है, बड़े हैं। इसमें कॉमन पार्ट की बात करते हैं तो इस यहां से कॉमन पार्ट क्या आ रही है, देख सकते हो बच्चों, दोनों में कॉमन पार्ट, दिस रीजन इज कमिंग आउट टू बी कॉमन रीजन। तो यहां से बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू आ रही है, x बिलोंग्स टू, सही, यहां से बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 7/2 तक। तो दिस इज ओपन, दिस इज ओपन, तो दोनों को जोड़ देते हैं एक साथ, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, हियर आई एम राइटिंग योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, ये बोल रहा है कहां से कहां तक, देखो 1 से लेकर के 7/2 तक, ठीक है, यूनियन 7/2 से लेकर के 6 तक, यहां पे क्लोज्ड है, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं सर ओपन है, क्लोज्ड है, और ये बीच का मतलब ये एंड पॉइंट लग रहा है, कॉर्नर पॉइंट लग रहा है, तो ये तो बोल रहा है नहीं है बट ये बोल रहा है, तो फाइनल आंसर में तो हमें चाहिए ही यूनियन लेने के लिए। तो x को हम तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1 से लेकर के डायरेक्ट 6 तक,
तो ये भी आंसर सही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। हो जाएगा बच्चों, कर लोगे, ठीक है। अच्छा, रहा बात कि सर इसका थोड़ा सा ये जो सिंगल मॉड है, तो क्या इसका भी कोई शॉर्टकट ट्रिक होता है क्या? यस बच्चों, इसका भी शॉर्टकट ट्रिक होता है, देख लो, ठीक है। इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास यहां पे लिखा हुआ है 2x माइनस 7 का मॉड, ठीक है, लेस देन 5, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देख लो क्या कर सकते हैं। 2x माइनस 7 जो है ना, 2x माइनस 7 को ऐसे ही रहने देते हैं। ये किससे छोटा दिया है? 5 से, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं लेस देन 5, और यहां पे भी एक साइन लगा देते हैं ग्रेटर देन, इस साइन का, इस वाले 5 का जो भी वैल्यू है इसका नेगेटिव, और इसको सॉल्व कर लो इस इनइक्वालिटी को। सॉल्व करने के लिए सबसे हमें बीच में x चाहिए, तो इस 7 को रिमूव करना है। तो 7 को रिमूव करने के लिए हम पूरे टर्म में 7 ऐड कर देते हैं। तो जैसे 7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी आपकी 2, और ये बन गई 2x, और इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। और फिर से अब हमें सेंटर पे x चाहिए, 2 को रिमूव करना है, तो एक ही तरीका है कि पूरे टर्म में 2 से डिवाइड कर दें। पूरे टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी 1, और ये बन जाएगी x, और ये बन जाएगी 6। और ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? दिस इज रिटन इन द इनइक्वालिटी फॉर्म। इसको आप चाहो तो इंटरवल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? इंटरवल फॉर्म में ऑफ कोर्स हम लोग वी कैन राइट x बिलोंग्स टू 1 से 6। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। बट फिर से वही बोलेंगे कि अगर सिंगल मॉड दिया है, इनइक्वालिटी दिया है, तो डेफिनेटली आप शॉर्टकट ट्रिक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान देना कि दिस मस्ट बी नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तभी यूज कर सकते हैं। अब बोलेगा कि सर अगर पॉजिटिव रहा तो क्या करेंगे? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सुन लो, स्टंट नहीं करना, एक दो आप लोग उसके लिए क्लास में जब आओगे या एक्स्ट्रा में हमसे पूछ लेना, बट थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, या देखने की कोशिश करेंगे, उनको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। सपोज अगर क्वेश्चंस कुछ ऐसा दिया जाता, ठीक है, कि 2x माइनस 7 का मॉड ग्रेटर देन 5, ये सॉल्व करने के लिए, तो एक बात बताओ, ये जो x का जो वैल्यू आया है, x बिलोंग्स टू 1 से 6 तक, इस इंटरवल में x का जो 1 से 6 का तक वैल्यू है, x की ये वैल्यू के लिए ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 5 आएगी ना। तो इसके अलावा पूरे नंबर सिस्टम में इसके अलावा, यानी कि -∞ से 1 तक और फिर 6 से इन्फिनिटी तक, इसके अलावा जो नंबर्स है उसमें क्या आ रही होगी? अगर इसमें लेस देन 5 आ रही है तो उसमें इसके उल्टा ग्रेटर देन 5 आएगी। तो यही करेंगे, जब भी तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा तो ये सॉल्व ना करके 2x माइनस 7 का मॉड लेस देन 5 सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा पूरे रियल नंबर में से उसको क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द क्विक रिजल्ट, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, बाकी हम लोग क्लास में इसको डील करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अच्छा, जैसे इस क्वेश्चंस में ही आप लोग जो ये बेसिक तरीका बताए हैं, इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे इस केस में इसका शॉर्टकट ट्रिक समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो हम इसको सॉल्व ना करके इसको सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 3 का मॉड इज लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3 इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन -5, यही है ना। देखो, तो इसका सोल्व कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली इसको सोल्व कर रहे हैं। तो 3 को रिमूव करना है तो 3 ऐड कर देंगे पूरे में, तो दिस बिकम्स -2 लेस देन 4x, 3 ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 4 को रिमूव करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2, ये x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी x कहां से कहां तक आ गई? x बिलोंग्स टू आ गई -1/2 से लेकर के 2 तक। तो यानी कि इस रेंज में ये जो वैल्यू है लेस देन 5 हो रही है, तो ग्रेटर देन 5 कहां हो रही होगी? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू पूरे रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, किसको? -1/2 से लेकर के 2 तक। थोड़ा सा एंड पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एंड पॉइंट जैसे कि -1/2 से 2 इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में ओनली ग्रेटर देन है, ठीक है, इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट को माइनस करना पड़ेगा आपको। लास्ट वाला पॉइंट को थोड़ा सा यूज देख लेना, तो ये सब क्लास में हम आपको समझा देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। या आगे आप लोग जब मल्टीपल एक्सरसाइज में मल्टीपल क्वेश्चंस लोगे तो तुम्हें क्लियरली ज्यादा समझ में आएगा।
और नहीं तो बेसिक तरीका है ही आपके पास, बेसिक तरीका से सॉल्व करना, ठीक है, बेसिक तरीका से सॉल्व करना। उम्मीद है कि इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1/2 -1/2, ठीक है, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। ये आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये और ये बोथ आर सेम, ठीक है। एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग ये वाला, ठीक है, उसके बाद से देखते हैं, ऐसा ना हो कि बहुत लेंदी वीडियो हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को, जैसे ये क्वेश्चंस है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के क्या है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। मॉड के अंदर ये क्या हो जाएगा, x-3 और ये हो जाएगा x-2 का मॉड इज ग्रेटर देन 5, कुछ ऐसी हो जाएंगी। और ऐसी हो जाएंगी तो इसको सॉल्व करने का फिर से आपको वही तरीका है कि आप एक नंबर लाइन पे मार्क करना, यहाँ पे नंबर लाइन पे मार्क करना, और कौन कौन से जीरो जा रहे हैं, एक 2 पे जीरो हो रहा है और एक 3 पे हो रहा है, फिर से 3 इंटरवल बन रहा है। इसका क्या बन रहा है, फिर से 3 इंटरवल बन रहा है। तो इस 3 इंटरवल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक ये 1 मान लेते हैं, एक ये 2 मान लेते हैं और एक ये 3 मान लेते हैं। तो केस 1 बना लेते हैं सबसे पहले। देखो बच्चों, केस 1 बना लेते हैं। केस 1 थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश करना सब कोऑपरेट करने के लिए। केस 1 बना लेते हैं, तो दिस बिकम्स x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं, तो दिस बिकम x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 3 तक, क्लोज दे देते हैं। और केस 3 की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो केस 3 में देखो क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ बन रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से 2 ओपन इंटरवल के साथ। अब तीनों केस को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंटरवल की, फर्स्ट इंटरवल की। तो 3 से बड़ा नंबर रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि मॉड के अंदर जो पूरी चीजें बन रही है पूरी पॉजिटिव। तो पूरी पॉजिटिव, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x-3 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x², क्या करना पड़ेगा, x² -5x, ठीक है, -5x, और क्या किया जा सकता है, x² -5x और +6, ठीक है। और 5 को इधर लेकर के आएंगे तो दिस बिकम्स योर -5 एंड ग्रेटर देन 0। और x² -5x, ठीक है, +1 इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों करना क्या है कि इसको आप लोग को फिर से करना है फैक्टर इनटू लीनियर फैक्टर, फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर में। आप लोग कोशिश करना सब लीनियर में इसको फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। और इसको फैक्टराइज करने के बाद जो भी लीनियर फैक्टर आएंगे फिर से उसको आप वेवी कर्व मेथड को यूज करके, वेवी कर्व मेथड को यूज करके सॉल्व करना, ठीक है। और जो भी x का वैल्यू आएगा इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना, और दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन पार्ट आएंगे वो तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी वही ओपन होगा। देखो क्या है कि ये क्या है कि अगर 0 से 2 यानी कि सपोज 1/2 नंबर ले लेते हैं, तो 1/2 जैसे रखेंगे तो एक तो ये, सॉरी 1/2 नहीं, 2.5 नंबर ले लेते हैं, तो एक तो पॉजिटिव से हो रहा है, एक नेगेटिव से हो रहा है। तो ओवरऑल नेगेटिव है तो ये साइन माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस हो जाएगा x-3 और x-2 और दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 5। तो हम ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x-3 और x-2 और माइनस साइन को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, दिस इज x² -5x, ठीक है, +6, 5 को इधर लेकर के आते हैं तो दिस बिकम्स 5 इज लेस देन 0। यहां से आ जाएगी x² -5x + 11 इज लेस देन 0। अब ये इसको फैक्टराइज करना, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना, और उसके बाद से क्या करना है कि फिर यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करना कि यहां पे क्या आ रही है, ठीक है। फिर सिमिलरली थर्ड केस में भी वही ट्राई करना सब, और इसको ट्राई करने के बाद कमेंट द सॉल्यूशन, ठीक है। या आप लोग इसके सॉल्यूशन ऑफ कोर्स इंटरवल में आएंगे, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे तो आप लोग का क्लास में आकर के मिलो। और उम्मीद है कि आप लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें जैसे दिख रहा है कि इसकी जो d है, d इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो जब d नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या नहीं होगी ये भी देखना है, ठीक है। अगर कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ax² + bx + c,
ठीक है। अगर इसका जो कोफिशिएंट इस केस में 1 है दैट इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इस केस में क्या y कभी नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो सब आप लोगों को ग्राफ देख के सिखाया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां से पढ़ने के बाद उसकी थोड़ी सी कंसेप्ट लगेगी। दिस इज द वेरी टफ क्वेश्चंस, ठीक है, आप इसको स्टार मार्क दे सकते हो। और फिर थर्ड केस को आप लोग ओपन करना और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो टफ नहीं है, बेसिकली दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन गए ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, एक क्या है ना कि एक हम डबल मॉडुलस वाला इनइक्वालिटी समझा देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। बाकी तो आप लोग क्लासेस में आओगे ऑफलाइन क्लासेस करने तो वहां पे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे नए नए ट्रिक्स, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने की कोशिश करेंगे। बट अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट की समझ रहे हैं लोग यहाँ पे। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि उन बच्चों को लिए बनाए जिनकी क्लासेज छूट गई है या जो एसएस एकेडमी लेट ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए है, तो उनके लिए बेसिक बताना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। जो हाई लेवल की क्वेश्चंस हैं, जो एडवांस लेवल की क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिन पे शॉर्ट ट्रिक्स लगते हैं, जो सोच के लगता है अरे यार क्या अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में रेगुलर बेसिस पे लेते रहेंगे। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं। करना कुछ नहीं है, मेथड वही है, कंसेप्ट वही है। मॉड के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको अगर मसाला मानो तो मसाला सही, उसको सिस्टम मानो तो सिस्टम सही, या उसको हाथी घोड़ा मानो तो वो भी सही, ठीक है। तो जो भी चीजें लिखी हुई है बस पता ये करना है कि कहां से माइनस के साथ, मतलब कब नेगेटिव बन रही है, नेगेटिव बन रही है तो माइनस के साथ ओपन करेंगे, और कब पॉजिटिव बन रही है, पॉजिटिव बनेगी तो प्लस के साथ ओपन करेंगे। तो चलो यहां पे देख लेते हैं कि ये जीरो कहां पे बन रही है, तो दिस बिकम्स जीरो एट 3/4, और ये जीरो कहां पे बन रही है, तो दिस इज कमिंग जीरो एट -2। तो नंबर लाइन पे मार्क करते हैं तो एक आ जाएगा आपकी -2 और एक आ जाएगी आपकी 3/4। तो दिस इज योर इंटरवल नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। तो दिस इज प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी। केस 1 की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो केस 1 में क्या बन रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं बच्चों, तो केस 2 में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 3/4 तक, सही है। यहां पे क्लोज दे देते हैं, ठीक है। और केस 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो केस 3 में क्या बन जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के -2 तक, यहां पे दोनों क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो यहां पे देख सकते हो बच्चों 3 केसेस आपके सामने आ गए। तीनों केसेस को फिर से सॉल्व करने का वही तरीका है कि अगर हम केस 1 की बात करते हैं तो 3/4 से कोई बड़ी संख्या सोचो 3/4 इज 0.75 होता है, तो उससे कोई बड़ा संख्या, सबसे आसान बड़ा संख्या 1, वी कैन थिंक अबाउट द 1। जैसे 1 रखेंगे तो दिस इज 4 - 3 इज 1, और 1 + 2 इज 3, तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है। तो कैन वी ओपन द बोथ मॉड विद द पॉजिटिव साइन, तो ये हो गया, और प्लस x + 2 कुछ ऐसा हो गया, एंड दिस इज ग्रेटर देन 5। 4x + x, दिस इज 5x, ठीक है। -3 + 2, दिस इज -1 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। 5x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 6/5, ठीक है। तो फिर से वही कहानी है, पहला जिसको ये बेसिक समझ में आया है, द बेसिक कंसेप्ट, जिसको ये बेसिक समझ में आया है उसके लिए 3 मॉड आए 4 मॉड आए फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसके लिए 3 मॉड आए 4 मॉड आए फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये सब तरीका तभी यूज करें जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है। एटलीस्ट एक बार कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए उसके बाद यूज कर सकते हैं। तो हमने मान के चला था कि ये x का इंटरवल है और हमारा आंसर आया ये। तो फाइनल आंसर के लिए हम करते क्या है बच्चों, फाइनल आंसर के लिए हम एक ले लेते हैं नंबर लाइन बड़ा सा, और दोनों का ले लेते हैं हम इंटरसेक्शन। तो ये बोल रहा है कि हम 3/4 से इन्फिनिटी तक हैं, 3/4 कहीं यहां पे आएगा, तो 3/4 से लेकर के 3/4 तो नहीं है बट लेकर के इन्फिनिटी तक हैं, और 6/5 ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा होता है, तो 6/5 कहीं यहां पे आ रहा होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि हम 6/5 तो नहीं है बट इससे क्या है, छोटे हैं। अब क्लियरली यू कैन से बच्चों कि यहां पे जो कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं कहां से कहां तक आ रहे हैं, x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर के 6/5 तक आ रहे हैं, ठीक है। तो एक पार्ट का आंसर आप लोग को यहां से मिल गया। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, इस इंटरवल में -2 से 3/4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू सोचो,
लेट द वैल्यू बी जीरो, जीरो आ रहा है इस इंटरवल में, जीरो रखेंगे तो ये नेगेटिव बन जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जैसे पता है कि अगर 3 इंटरवल बनता है तो एक ऐसा इंटरवल होता है जहां पे दोनों पॉजिटिव बनते हैं, एक ऐसा इंटरवल होता है जहां पे दोनों नेगेटिव बनते हैं, नेगेटिव के साथ खुलते हैं, और एक ऐसा इंटरवल होता है जहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जीरो रखने से अगर ये नेगेटिव बन रहा है तो ये माइनस के साथ खुलेगा, ठीक है, माइनस के साथ खुलेगा, और बाय डिफॉल्ट ये प्लस के साथ खुलेगा। रख के चेक भी कर लो, जीरो रखने से ये प्लस बन रहा है। बाकी जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वैसा ही यूज करेंगे, ठीक है। -4x प्लस एक्स, दिस इज -3x, -3 प्लस 2 -1 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, -3 प्लस 2 इज -1, और आगे आपकी बच्चों वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 6। x इज, सिंस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि -3 से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज x इज लेस देन -2 हो जाएगा यहां पे। तो फिर से कहानी वही है, फिर से कहानी वही है बच्चों कि हमने मान के चला था x का इंटरवल कुछ और आया हमारा आंसर कुछ और। मान के चले हैं कि -2 से 3/4 तक, कहां से कहां तक, -2 से, यानी कि -2 से लेकर के 3/4 तक, सही है, -2 से लेकर के -2 भी हमारे आंसर में है, ठीक है, और यहां से लेकर के 3/4 तक, 3/4 भी आंसर में है, ठीक है। और ये जो बोल रहा है x जो है, हम -2 तो नहीं है बट -2 से छोटे हैं, तो इधर भी नहीं आ रहा है कुछ कॉमन, इधर भी नहीं आ रहा है कुछ कॉमन, और एक पॉइंट में थोड़ा सा डाउट है, तो एक बोल रहा है नहीं है, एक बोल रहा है, तो कॉमन क्या होगा, किसकी बात मानी जाएगी? एक बोल रहा है नहीं है, एक बोल रहा है, तो भाई दोनों में कॉमन यही है ना, जब दोनों की सहमति हो जाती है तो उसको कॉमन लेते हैं। तो नहीं है, इसमें से यहां से आ जाएगा x = नो सोल्यूशन, तो यहां से x की कोई सोल्यूशन नहीं आ रही है। थर्ड केस की बात करते हैं बच्चों, तो थर्ड केस में आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों नेगेटिव से खुलेगा, तो ओपन कर देते हैं, दिस इज -4x -3, ठीक है, और माइनस के साथ खोल दो, x + 2 हो जाएगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन 5। तो ये देखो -4x -x, दिस इज -5x, और माइनस ऑफ -3 इज +3, और -2 दिस इज कमिंग आउट टू बी +1 इज ग्रेटर देन 5, और ये आ रही है आपकी -5x इज ग्रेटर देन 4, और x इज लेस देन -4/5। एक बार देख लो बच्चों, शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, आप लोग इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से देखने हैं कि पहला x बोल रहा है हम ये हैं, और उसके बाद जो सॉल्यूशन आया बोल रहा है ये हैं, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं इंटरसेक्शन लेने में, -∞ से -2, यानी कि सपोज दिस इज -2, तो ये बोल रहा है कि -2 से -∞ तक, और दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहा है, -4/5, -4/5 -1 से छोटा है, तो -4/5 कहां पे आएगा, आई थिंक -4/5 यहां पे आएगा, तो -4/5 तो नहीं है बट इससे क्या है, छोटे हैं। तो यू कैन सी द कॉमन पार्ट, तो दिस रीजन इज कमिंग आउट टू बी कॉमन रीजन, ठीक है। कौन से रीजन, ये रीजन कॉमन आ रहे हैं आपके दोनों में, ठीक है। तो यहां से आंसर आ जाएगी x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -2 तक, यहां पे ओपन होगा, क्योंकि ये बोल रहा है हम नहीं हैं। अब देखो सिस्टम 1 से जो आंसर आया है ये है, सिस्टम 2 से ये है, तो फाइनल आंसर की बात करते हैं, तो फाइनल आंसर हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन कहां से, 3/4 से लेकर के कहां तक, 6/5 तक, ठीक है। और एक बार आप लोग फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि हमारे पास आंसर नहीं है, दिस इज द रैंडम टेकन क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ भी आंसर आ सकता है। तो हो सकता है कि आंसर में कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुआ हो, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं लगता है तो डू कमेंट इन द सेक्शन, ठीक है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, या आप क्लास में आकर के इन्फॉर्म कर देना कि सर आपकी ये वीडियो में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। वैसे भी कुछ कर भी नहीं सकते हैं हम, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाए तो। यहां से सोल्यूशन नहीं आ रही है, लेट मी चेक दिस पार्ट ओनली एक बार, x बिलोंग्स टू, पहले तो ये देख लेने दो इसके जीरोस, तो 3/4 चाहिए, और -2 सही है, -2 इधर आएगा, 3/4 इधर आएगा, सही है। तो 3/4 से इन्फिनिटी, दोनों प्लस के साथ खुलेगा, तो 4 1 5 -3 और +2 -1, सही है, और 5, और ये 1 आएगा तो 6, 6/5, ठीक है। तो 6/5 यानी कि 3/4 से लेकर के और कहां तक आ जाएगा, 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये बोल रहा है 6/5 से, ओ सेट, यहां पे गलती हो गई है,
यहाँ पे गलती हो गई है, देखो इसीलिए मैं बोला रीचेक करने की जरूरत है बच्चों। गलती ये हुई है कि ये जो आंसर है ना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम 6/5 से बड़े हैं, दूसरे वाला 6/5 से क्या है, बड़े हैं। तो यहाँ से आपकी जो आंसर आएगी निकल करके, ये जो आंसर आएगी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये आंसर आएगी क्या, 6/5 से लेकर के, बोलो 6/5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो फिर यहाँ भी सुधारना पड़ेगा आई थिंक। तो ये आंसर आएगी आपकी 6/5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो देखो आंसर में कुछ नहीं रखा है बच्चों, मेन है कि आपको कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगी 6/5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो एक पार्ट आ गया। दूसरे की बात कर लेते हैं। तो ये अगर माइनस के साथ खुला है, जीरो रखने से माइनस के साथ खुला है, तो -4x + 3 हो जाएगा और x + 2 सही है। माइनस, अच्छा गलती हो, -4x गलती है ही, पूरा का पूरा गलती लिख रही है फास्ट करने के चक्कर में। ठीक है, तो इसको सुधार लेना बच्चों। माइनस के साथ अगर ओपन किए हैं तो यहाँ पे +3 हमने लिख दिया है, जो कि एक्चुअली में -3 होना चाहिए था। और जैसे ये -3 होगा, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे गलती आ रहे हैं, इसको सुधार लेना सब। ठीक है, लेट मी चेक कि और क्या क्या गलती आ रही हैं। हाँ, ये हो जाएगा आपका -4x, ठीक है, +3 सही है, और +x + 2 इज ग्रेटर देन 5। तो ये हो जाएगी आपकी -3x 3 2 5 ग्रेटर देन 0, और x इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कहाँ गया 4x, ये रीडू कैसे होता है अब, इरेज ऑल लिंक, ओह सो सैड। चलो बच्चों, अब फिर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय मिस्टेक ये गलती हो गया। कोशिश करना सब इसको खुद से बनाने के लिए, और चेक करो आंसर क्या आता है। ठीक है, अगली क्लासेस में हम बता देंगे कि क्या आंसर आता है। दिस इज वेरी बैड मोमेंट। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका कुछ तो तरीका होना चाहिए कि रीडू करके हम वापस लेके आ जाएं। लास्ट व्यूड, शो प्रिंटर स्क्रीन, सब बर्बाद, सब बर्बाद, सब बर्बाद हो गया। ठीक है, तो बेहतर है कि ये क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी में पॉज करके, उसके बाद ये भी एक क्वेश्चंस लिख लो, क्लासेस में आकर के पूछ लेना कि सर इसके आंसर्स क्या होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो बस उन बच्चों के लिए ही है जो एसएस एकेडमी में क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, मॉडुलस का बेसिक कंसेप्ट बताने की कोशिश किए हैं, और लास्ट में ये क्वेश्चंस लिख लो। ठीक है, वो क्वेश्चंस में जो गलती हुआ था, आप लोग ध्यान से देखना कि उसमें जो गलती हुआ था, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे डिलीट हो गए। ठीक है, जो वीडियो में रिकॉर्डेड है, जो वीडियो में रिकॉर्डेड है, अगर इस क्वेश्चंस में जो भी दिक्कत हुआ था, मतलब जहां तक क्वेश्चंस हुआ था, पार्ट सेकंड वाले पार्ट में कुछ मिस्टेक हो गए थे प्लस माइनस की वजह से, तो वहां पे आप कोशिश करना कि उसका आंसर निकालने के लिए, और फाइनल आंसर एक बार आकर के चेक करा लेना हमसे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में हम बता देते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे से क्या होता है ना कि एक मॉड का प्रॉपर्टी होता है कि मॉड के अंदर x है और मॉड के अंदर यहाँ पे y लिखा हुआ है। ठीक है, तो वी कैन राइट बोथ x और y को मॉड के अंदर। तो जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड के अंदर x-1, मॉड के अंदर x-2। तो पूरे बड़े वाले मॉड के अंदर हम x-1 इंटू x-2 लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं। तो क्या इसको तुम ध्यान से देखो तो पूरे मॉड के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, x² - 3x + 2 लिखा हुआ है क्या? इसको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करेंगे तो ये आएगा। अगर सेम चीजें आपको -(x², - 3x + 2 लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैथ है कि अंदर जो भी मसाला लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी सिस्टम लिखा हुआ है, अगर मॉड के अंदर fx लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये -fx के साथ कब खुलता है? ये -fx के साथ कब खुलता है? जब हमारा fx क्या हो रहा होगा, नेगेटिव। और मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये +fx के साथ कब खुलेगा? जब fx क्या होगा हमारा, पॉजिटिव।
ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर fx माइनस fx के साथ खुला है तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है fx का जो काम कर रही है इस केस में, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मस्ट बी नेगेटिव। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो दिस इज x, इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 और एक आ जाएगा x माइनस 1 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वेविकर मेथड यूज करते हैं। वेविकर मेथड क्या बोलता है कि पहले हम मार्क करते हैं जीरोस को, दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है। 2 से राइट साइड अगर लीनियर कोफिशिएंट है और सबका x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट साइड में प्लस मार्क करेंगे। सिंस द पावर इज ऑड तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो किस इंटरवल के लिए ये हमें क्या चाहिए, हमें ये नेगेटिव की डिमांड कर रहा है, नेगेटिव की डिमांड कर रहा है। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। तो पता कर लो कि कौन से इंटरवल के लिए नेगेटिव आ रहा है। तो क्लियरली वी कैन सी x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2 का जो इंटरवल है दिस इज योर नेगेटिव देगा इसमें, तो दिस इज योर आंसर हो जाएगा, ठीक है। या दूसरी भाषा में बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, लोग कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि सर इसको हम तो ऐसे, ये तो तरीका हो ही गया कि अगर fx जो भी लिखा हुआ है माइनस fx लिखा मिल जाए तो fx इज नेगेटिव। या कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो राइट दोनों इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए राइट हैंड साइड भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये -1 है, माइनस ऑफकोर्स माइनस मतलब -1 लिखा हुआ है, तो -1 सर यहाँ पे अगर -1 लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू भी क्या हो रही होगी, अगर ये नेगेटिव है तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू भी क्या हो रही होगी, नेगेटिव हो रही होगी, तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव होगा। तो इसको नेगेटिव कर दो, तो वही किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नेगेटिव। और इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक को पहले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं और इस लीनियर फैक्टर को क्या करते हैं, इस लीनियर फैक्टर को फिर से वेविकर मेथड को यूज करके हम इसका इंटरवल निकाल लेते हैं। तो इस केस का जो फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर लिख लीजिएगा लोग। तो चलो बच्चों एक बार कोशिश करना कि जो मॉडुलस का क्वेश्चंस है, ठीक है, बेसिकली जो ये मॉडुलस का क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा गया यहाँ पे, ये वाले क्वेश्चंस जिसके सेकंड पार्ट में शायद कुछ मिस्टेक थे साइन को लेकर के, थोड़ा सा फास्ट करने के यही दिक्कत होता है कि क्लास रिकॉर्ड करते हैं तो कोई बोलने वाला नहीं होता है और इंसान है तो छोटा मोटा सिली मिस्टेक होता रहता है। तो एक गलती यानी पूरी ये कहो कि हमने चेक कर लिया उसके सॉल्यूशंस को, ठीक है, क्योंकि एक सेक्शन से हमें एक भी सॉल्यूशंस नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा अजीब लगा था, अंदर से एक फीलिंग आ जाती है ना, एंटिक फीलिंग, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा मिस्टेक ऐसा लग रहा था, तो चेक किया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, आप लोग कर सकते हो क्योंकि सारे कंसेप्ट बताए जा चुके हैं, बस थोड़ा सा सिली मिस्टेक था। ये क्वेश्चंस कोशिश करना ट्राई करने के लिए, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, ट्राई बाय योरसेल्फ, और आकर के एक बार चेक कर लेना कि सर इसका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को हमने बेसिक्स ऑफ लॉग का सारा वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। बेसिक्स ऑफ लॉग में जो जो जरूरत पड़ती है, लाइक इनइक्वालिटी का हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। इनइक्वालिटी के बाद जो वेविकर मेथड होता है उसका मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद थोड़ा बहुत मॉडुलस में बच्चे को परेशानी हो रही थी, मॉडुलस में सिंगल मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं इक्वालिटी के साथ, सिंगल मॉडुलस को इनइक्वालिटी के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। डबल मॉडुलस आ जाए तो इसको इक्वालिटी के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, डबल मॉडुलस आ जाए, ठीक है, तो इसको इनइक्वालिटी के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी कंसेप्ट आप लोगों को बता दी गई है। उम्मीद है आप लोग अगर कन्वेंशनल क्वेश्चंस दिया जाए जिसमें ट्रिक की यूज ना हो, जिसमें ज्यादा कंसेप्ट की यूज ना हो, आपको 3 मोड दिया जाए, 4 मोड दिया जाए, 1, 2 या कितना भी मोड दिया जाए, आप उसको कंसेप्चुअल तरीके से बेसिक कंसेप्ट को यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक आप लोग लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं लोग फिर अगली क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए।